नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे जैसे चीन के घरेलू हालात खराब होते जा रहे हैं, चाहे वो उनकी इकोनॉमी की बदतर हालत हो या फिर वहां पर फैल रही एक अजीब बीमारी जिससे कि चीन के अंदर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ भयंकर गुस्सा पैदा हो रहा है, वैसे वैसे शी जिनपिंग ने दक्षिणी चीन सागर में युद्ध जैसे हालात पैदा करना शुरू कर दिए हैं ताकि चीनी जनता का ध्यान इन घरेलू दिक्कतों से दूर हो जाए और ये शी जिनपिंग को फिर से राष्ट्रवाद के नाम पर सपोर्ट करने लगे। दरअसल हुआ यह है कि पिछले 48 घंटों से चीन के कोस्ट गार्ड फिलीपींस की नौसेना के साथ लड़ रहे हैं। जी हां, पिछले 2 दिनों से चीनी नौसेना के जो शिप्स हैं वो कभी जो फिलीपींस की बोट होती हैं उन्हें टक्कर मार रहे हैं, कभी उनके ऊपर वाटर कैनन से हमला कर रहे हैं, कभी उनके ऊपर हमला करने की धमकी दे रहे हैं और पिछले 2 दिनों से ये जारी है। वहीं फिलीपींस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार एक के बाद एक सप्लाइंग बोट जो कि दक्षिणी चीन सागर में उनके आइलैंड पड़ते हैं जहां पर कई हजारों फिलीपींस के नागरिक रहते हैं, उनके लिए सप्लाइंग बोट लगातार भेज रहा है और उसने साफ कर दिया है कि वो चीन के हमलों से और धमकियों से नहीं डरने वाला। इतना ही नहीं, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए फिलीपींस ने अब से कुछ ही घंटों पहले चीन के राजदूत को तलब किया और कड़े शब्दों में उन्हें खरी खोटी सुनाई और साथ ही ये भी धमकी दे डाली है कि अगर जल्द ही ये हमले और ये हरासमेंट चीन नहीं रोकता है तो हम फिलीपींस के अंदर मौजूद चीनी राजदूत को देश निकाला देंगे, उन्हें बेदखल कर देंगे और हो सकता है कि इनके साथ संबंध भी तोड़ ले। इतना ही नहीं, फिलीपींस की सुरक्षा करने के लिए अब अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी मैदान में कूद आया है। ब्रिटेन ने सबसे पहले कठोर शब्दों में चीन की निंदा करी है, साथ ही अपने कई वॉरशिप फिलीपींस की तरफ रवाना कर दिए हैं। उधर अमेरिकी नौसेना फिर से फिलीपींस की तरफ रवाना हो गई है। फिर से क्यों? क्योंकि अब से 1 महीना पहले भी ऐसे ही हालात पैदा हुए थे। उस समय अमेरिका ने अपने युद्धपोत भेजे थे और अमेरिकी युद्धपोत के आने की खबर से चीन मैदान छोड़कर भाग गया था, लेकिन उसके बाद रास्ते में से ही अमेरिकी युद्धपोत वापस जापान में अपने 7वें जंगी बेड़े के पास चले गए थे। एक बार फिर से ऐसे ही हालात पैदा होते देख अमेरिका ने 7वें जंगी बेड़े से कई बड़े युद्धपोत रवाना किए हैं और बताया जा रहा है इनमें से कई को परमानेंटली फिलीपींस के पास तैनात किया जाएगा ताकि चीन के अंदर खौफ पैदा किया जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि चीन इस बार शायद पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि वो चाहता है कि दक्षिणी चीन सागर में युद्ध जैसे हालात पैदा हों, क्योंकि चीन के घरेलू हालात पिछले 2 हफ्तों में बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। वहां के जो हॉस्पिटल्स हैं वो एक अजीब बीमारी के मरीजों से भरे पड़े हैं और ये बीमारी दुनिया भर में भी फैल रही है और अभी तक किसी को नहीं पता कि ये किस प्रकार की बीमारी है। वहीं दूसरी तरफ चीन के आर्थिक हालात तो इससे भी ज्यादा बदतर हैं। इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बैंकिंग सिस्टम पूरा ध्वस्त हो चुका है, हर महीने कोई ना कोई बैंक यहां पर कोलैप्स हो रहा है और इसके अलावा बेरोजगारी का भी एक बड़ा संकट है, क्योंकि चीन के अंदर से भारी मात्रा में कंपनियां छोड़ कर भाग रही हैं और इसी वजह से इनके घरेलू हालात ठीक नहीं है और इसीलिए शी जिनपिंग के खिलाफ भयानक गुस्सा लोगों में पैदा हो रहा है। और इसी को देखते हुए शी जिनपिंग अब रणनीति ये बना रहे हैं कि युद्ध जैसा माहौल खड़ा किया जाए और फिर देश की सुरक्षा के नाम पर लोगों का सपोर्ट फिर से हासिल किया जा सके, क्योंकि गलवान घाटी की जब हिंसा हुई थी तब भी चीन ने यही किया था। उससे पहले ताइवान के पास जो इन्होंने घेराबंदी करी थी तब भी यही हुआ था। और अगर आप शी जिनपिंग का पूरा कार्यकाल देखोगे 2013 के बाद से, आप पाओगे कि जब जब शी जिनपिंग पर सवाल उठे हैं, इनके खिलाफ देश में प्रोटेस्ट हुए हैं, इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो कम हुई है, तो या तो इन्होंने भारत के खिलाफ डोकलाम किया है या गलवान घाटी किया है या फिर ताइवान की घेराबंदी करी है या दक्षिणी चीन सागर में कोई कांड किया है। यानी कि शी जिनपिंग की ये सिंपल टैक्टिक है कि जब अपने पर सवाल उठने लगे तो उसे राष्ट्रवाद के दम पर दबा दो। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फिलीपींस इस मुसीबत से कैसे निपटते हैं और शी जिनपिंग के प्लान को कैसे फेल करते हैं।